गुरु नानक जी के बारे में समझेंगे। गुरु नानक जी, आइए देखिए, इनका जन्म होता है 1469 ईस्वी में, तलवंडी गांव, जिला लाहौर में हुआ था। लाहौर जो कि पाकिस्तान का हिस्सा पड़ता है। अब इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। इनके जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? नानकाना साहब। ये याद रखिएगा, ये सब सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में परीक्षा में पूछता है। ये सब क्वेश्चन बच्चों क्या होता है, परीक्षा में पूछता है। तलवंडी गांव, जिला लाहौर में हुआ था इनका जन्म, और इनके जन्म स्थान को नानकाना साहब कहा जाता है, जो कि कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान में, क्योंकि लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा है। अब इनके पिताजी का नाम था बच्चों कालूचंद खत्री, माताजी का नाम था तृप्ता, और पत्नी का नाम था सुलक्षणी। ये तीनों नाम भी याद रखना पड़ेगा, ये तीनों नाम भी याद रखना पड़ेगा, ये तीनों नाम भी आप सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा। इनके माताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था। इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, बहुत कोशिश किया इनको बिजनेस में लगाने के लिए, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिक झुकता गया। गुरु नानक जी के पिताजी कालूचंद खत्री जी ने बहुत कोशिश किया कि ये व्यवसाय कोई करे, किसी व्यवसाय में जाएं, कोई बिजनेस करें, लेकिन इनका झुकाव सबसे ज्यादा कहां पे था? भक्ति की दुनिया में। इनको भक्ति बहुत पसंद थी। किनको? गुरु नानक जी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहां पर देख लीजिए, इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया, वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। वर्ण आश्रम, 4 वर्ण होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, और वर्ण में इनका कोई भरोसा नहीं था, जात पात में कोई भरोसा नहीं। हिंदू हो मुसलमान हो, दोनों की समान धार्मिक उपासना पर इन्होंने जोर दिया है। कर्मकांड का विरोध करते हैं। बस सीधा इनका कहना है कि बस ईश्वर की भक्ति करिए, परमात्मा की भक्ति करिए। ब्रह्म का मतलब क्या हो गया? परमात्मा। ब्रह्म का मतलब क्या हो गया बच्चों? ईश्वर, परमात्मा। तो परमात्मा की भक्ति को लेकर के इनका विशेष ध्यान रहता था। कर्मकांडी नहीं कि हाँ ये सब वो बढ़ा लिए, सीखा सूत्र जने ये सब पहन लिए, भस्म लगा लिए, सुबह शाम आरती दिखा रहे हैं, ही कर रहे हैं, और यहां दिल से कुछ है ही नहीं। तो ये बड़ा जरूरी है। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। इन्होंने कहां तक की यात्रा की थी बच्चों? मक्का मदीना तक की यात्रा की थी। ये सवाल पूछा जा सकता है। इन्होंने कहां तक की यात्रा की? मक्का मदीना तक। कहां तक मेरे भाई? मक्का मदीना तक की यात्रा की। मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। बाबर का नाम आप सब लोग जानते हैं। मुगल काल में, मुगल वंश में एक बाबर हुआ करता था शासक, और बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। भेंट मतलब मुलाकात। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। ये सिख संप्रदाय के थे, सिख धर्म। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं की। ये पंजाबी के साथ साथ हिंदी भाषा में भी कविता लिखते थे। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। पंजाबी के साथ साथ हिंदी भाषा में। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। बच्चों, ब्रज भाषा पूर्वी हिंदी की एक बोली है, पश्चिमी हिंदी की। ध्यान रखिएगा सभी लोग। पूर्वी हिंदी में अवधी वगैरह जो बोला जाता है ना, अवधी, अवधी बोली है। अवधी क्या है? बोली है। जी। उसी प्रकार से ब्रज भाषा भी पश्चिमी हिंदी का एक बोली होता है, खड़ी बोली। दोनों का मेल है इनकी रचना में। इनके भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक है, बहुत मार्मिक है इनकी भक्ति और विनम्रता। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गूंथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में।
लेकिन इन्होंने उलटबांसी शैली नहीं अपनाई। इनके उपदेशों के अंतर्गत गुरु की महत्ता, संसार की क्षणभंगुरता, ब्रह्म की सर्वशक्तिमता, नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है। कहा मतलब आप सभी लोग कबीरदास जी का नाम सुने होंगे। कबीरदास जी का नाम तो सुने हो सब लोग, एक बार चैट में रिप्लाई कर दो हाँ या ना। सुने हो कबीर जी का नाम? उनके भी दोहा होते थे और वो भी भक्ति में, ईश्वर में बहुत भरोसा रखते हैं, परमात्मा में भरोसा रखते हैं। सूरदास जी हो गए, रैदास जी हो गए, ये लोग भक्ति परंपरा के लोग थे। और इनके दोहों में, इनके दोहे मतलब किनके? गुरु नानक जी के दोहे में। गुरु नानक जी के दोहे में बच्चों जीवन का अनुभव उस प्रकार मिलता था जैसे कबीर जी के दोहा में मिलता है। इनके दोहा में गुरु की महत्ता यानी गुरु के महत्व के बारे में पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है। इनके दोहा में संसार की क्षणभंगुरता, मायावी संसार की जानकारी मिलता है। ब्रह्म की सर्वशक्तिमत्ता, ब्रह्म मतलब परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है, वही सत्य है। मैं आप लोगों को जब संस्कृत पढ़ाऊंगा मेरे भाई, संस्कृत का पहला चैप्टर का नाम है मंगलम। संस्कृत का पहला चैप्टर का नाम है मंगलम, और मंगलम में हमें यही पढ़ना है नाम जप की महिमा, कि ईश्वर का नाम जप करने से क्या होता है। नाम जप करना चाहिए। तो इनके दोहा में नाम जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता, ईश्वर सभी जगहों पर है, कई सारी बातें मिलती हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 में किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सुनिए, सिख संप्रदाय के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव जी। सिख संप्रदाय के, सिख धर्म में 5वें गुरु जो थे वो कौन थे? गुरु अर्जुन देव। कौन थे बच्चों? गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव जी ने 1604 ईस्वी में इनके जितने भी रचना लिखी गई थी उनका एक, इनकी रचनाओं का संग्रह, संग्रह मतलब कलेक्शन, मिला करके, सबको मिला करके एक रचना बनी, वो बना, किताब बना, संग्रह बना रचनाओं का, जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु नानक जी के रचनाओं के संग्रह को क्या कहा गया, किस नाम से प्रकाशित किया गया भाई? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से। किस नाम से बच्चों? गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रकाशित किया गया। और प्रकाशित कब किया गया? 1604 में। कब किया गया है? 1604 में प्रकाशित किया गया। और किनके द्वारा किया गया? तो सिख संप्रदाय के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा किया गया। समझ गए मेरे भाई सभी लोग? बताइए, यहां तक चीजें समझ में आ गई? अब आइए, ये सब जो है गुरु नानक जी की रचनाएं हैं। कहते हैं कि सन 1539 में इन्होंने वाहे गुरु कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। वाहे गुरु कहते हुए इन्होंने अपना प्राण त्यागा था। क्या कहते हुए? वाहे गुरु, वाहे गुरु। निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि है। निराकार मतलब बिना आकार का, ये निराकार ईश्वर में भक्ति रखते थे। ईश्वर है, अब ईश्वर को हम देखे नहीं है कैसा होता है, कैसे होते हैं, किस प्रकार का उनका आकार है। और जो मूर्ति पूजा करते हैं, जैसे हम लोग साकार, हम लोग ईश्वर का एक प्रारूप मानते हैं कि राम जी का ऐसा चेहरा है, सरस्वती माता ऐसी हैं, दुर्गा माता का रूप ऐसा है, हनुमान जी का रूप ऐसा है। और ये जो है निर्गुण निराकार मतलब बिना आकार के ईश्वर में। तो ये किस प्रकार के ईश्वर के उपासक थे भाई? निराकार ईश्वर के उपासक थे। और निर्गुण भक्ति धारा, वही निराकार वाले। पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद सरल सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार है।
इन पदों की कबीर की तरह प्रखर सामाजिक विद्रोह भावना भले ही न दिखाई पड़ती हो, किंतु धर्म उपासना के कर्मकांड मूलक सांप्रदायिक स्वरूप की आलोचना तथा सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज सद्भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। इनकी जो रचनाएं हैं, जो इन्होंने लिखा है, पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी लिखा, ब्रज भाषा खड़ी बोली मिलता है इनके रचना में, और उसमें इन्होंने जो लिखा है ईश्वर की महत्ता के बारे में, ईश्वर की सर्वव्यापकता के बारे में, ढोंगी ढोंगी से इनको बड़ा दिक्कत था। ये सब कुछ दिखता है। नानक के पद वास्तव में प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत है। किसके किसके? प्रेम एवं भक्ति। किसके बच्चों? प्रेम एवं भक्ति का। प्रेम एवं भक्ति समझ में आता है? प्रेम तो समझ में आते हुई। तो इनका जो पद है, नानक जी, पद का मतलब जो इन्होंने लिखा है, जैसे हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे, जो काव्य के रूप में लिखा हुआ है, वो सारे पदों में प्रेम झलकेगा, भक्ति की भावना झलकेगी, प्रेम की भावना झलकेगी। तो यहां नानक के ऐसे दो महत्वपूर्ण पद प्रस्तुत हैं। ये हमको दोनों पद देखने को मिलता है। प्रथम पद जो है, बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल देता है, क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची स्थायी शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन के पार पहुंचा पाता है। दो पद है। पहला पद में कहा जाता है कि वेशभूषा, पूजा पाठ, कर्मकांड, ये सब के स्थान पर ये सब व्यर्थ है भाई। एकदम सच्चे हृदय से कहा जाता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन हृदय स्वच्छ है तो भक्ति कभी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हम खाना खा लिए हैं, खाना खाने के बाद जो है भगवान का नाम नहीं ले सकते, प्रभु का नाम जप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका कहना है कि ये सब कर्मकांड के स्थान पर जरूरी है कि सरल सच्चे हृदय से राम के नाम का कीर्तन किया जाए, नाम जप किया जाए। कर्मकांड का मतलब आप लोग देखते होंगे, कर्मकांडी का मतलब क्या होता है। कर्मकांड का मतलब कि नहा धोवा के पूजा करना, वस्त्र विशेष रूप से धारण करना, पता चला ये सब करना, वे मतलब जनेऊ पहन लेना या ये बड़ा कर लेना, और कमंडल उठा करके भभूत घस करके सब जगह ये सब घूमना, ये कर्मकांड है। इनका कहना यह है कि ये सब व्यर्थ है भाई। तुम सच्चे हृदय से भगवान का नाम जप करो, वही बहुत है। ईश्वर नहीं कहते कि तुम हमको 1 किलो मिठाई चढ़ा दो, ईश्वर नहीं कहते कि तुम हमको वस्त्र चढ़ा दो। हम उनको क्या चढ़ाएंगे, वो तो हमें दे रहे हैं। तो इनका ये अपना विचार है, इनका ये अपना विचार है। ये कर्मकांड के विरोधी थे। तो यहां पर देख लीजिए, पहला पद में इन्होंने यही कहा कि नाम कीर्तन से ही सच्ची अस्थाई शांति मिलेगी। पूजा भी इसीलिए किया जाता है कि शांति महसूस हो और शांति हो अपने जीवन में। तो जो नाम जप करेगा वो इस दुख भरे जीवन के पार जा सकता है। और दूसरा जो पद है, उसमें सुख दुख में एक समान रहने वाला व्यक्ति वही ऊपर उठ करके अंतःकरण की निर्मलता हासिल करता है और संत कवि गुरु की कृपा प्राप्त करके इस पद में गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देता है। आइए मैं आपको बताता हूं। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, इस पद का जो टाइटल है वो यही दिया गया, शीर्षक यही है कि राम नाम बिनु, यानी कि राम के नाम के बिना। बिरथे मतलब व्यर्थ है, व्यर्थ है, बेकार है। जगी जन्मा, जगी मतलब जगत, जगत का मतलब संसार। तो राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना ही व्यर्थ है, संसार है, संसार में व्यर्थ है। समझ में आ गया? तो राम नाम के बिना ही हमारा जन्म ही व्यर्थ है, यानी हमारे जीवन में राम नाम का होना बहुत जरूरी है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, अब बिखू खावे बिखू बोले बिनु नावे निहफलु मटी भ्रमना। अब इसका मतलब क्या है समझिए।
भिखु का मतलब विष होता है भाई। भिखु का मतलब क्या होता है भाई? विष होता है। जब हमारी वाणी से राम का नाम नहीं निकलेगा तो क्या होगा? भिखु खावे भिखु बोले। भिखु मतलब विष। हमारी वाणी भी विष के समान हो जाएगी, जहर के समान हो जाती है। और इस माया रूपी जंजाल में, संसार में हमारा जो है, हम बिना मतलब का इधर उधर जो है मति भ्रमना, भ्रमित होते रहेंगे इस माया मोह में। समझ रहे हो सभी लोग? बताइए सभी लोग। तो राम नाम के बिना इस जगत में जन्म लेना व्यर्थ है भाई। मानव शरीर पाना व्यर्थ है। किसके बिना बोली व्यर्थ हो जाए? बोली विष के समान है, वाणी विष के समान किसके बिना है? राम नाम के बिना। किसके बिना बच्चों? राम नाम के बिना हमारी वाणी जो है विष के समान हो जानी है। पुस्तक पाठ व्याकरण बखानई, संध्या कर्म निकाल करई, बिनु गुरु शब्द मुकति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरै। मतलब पुस्तक पाठ ये सब हम पढ़ते हैं। क्या कहता है? पुस्तक पाठ व्याकरण पढ़ई। इसका मतलब क्या है कि हम शास्त्र पुराण दिन भर करते रहते हैं, व्याकरण पढ़ते रहते हैं, संध्या कर्म निकाल करई, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम जो है अपना कर्म करते रहते हैं। बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहां प्राणी, गुरु के शब्द के बिना मुक्ति कहां है? हैं? गुरु का नाम लिए बिना मुक्ति कहां है? बताइए। गुरु मतलब कौन हो गया यहां पे? भगवान। भगवान का भजन किए बिना मुक्ति है? नहीं है। तो बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहा प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरै। बिना गुरु, गुरु मतलब यहां पे बड़ा। गुरु का अर्थ क्या होता है भाई? बड़ा होता है। गुरु का अर्थ क्या होता है? बड़ा होता है। और सुनिए, यहां पर गुरु का मतलब क्या है? भगवान है। राम नाम बिनु अरुझि मरै, राम नाम के बिना इस संसार में जो है, राम नाम के बिना बच्चों संसार से मुक्ति हमें नहीं मिल सकती है। दंड कमंडल सीखा सूत, धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति नावे, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। देखिए, दंड कमंडल सीखा सूत ये सब में उनका कुछ नहीं, अति भ्रमनु करे, इधर उधर भटकना कुछ भी नहीं है, तीर्थ धाम सब कुछ बेकार है। यही कर्म कांड है। इसको लेकर के उनका विरोध जताता था। इसको लेकर के वो विरोध जताते थे। उनका कहना था कि ये सब क्या है? राम नाम बिनु शांति ना आवे। राम नाम जब तक हम नहीं लेंगे सच्चे हृदय से, तो हमारे जीवन में शांति नहीं होगी। हमारे जीवन में शांति नहीं होगी। समझ में आ गया? तो ये गुरु नानक जी यही कर्मकांड के विरोध करते थे। कहते थे ये दंड कमंडल सीखा सूत, हाथ में दंड कमंडल ले लिए, सीखा बढ़ा लिए, जनेऊ धारण कर लिए, धोती पहन लिए, तीर्थ जा रहे हैं। अरे इधर उधर भटकने से, ये सब दिखावा करना बेकार है। ये सब दिखावा न करो। राम का नाम ही सच्चे हृदय से लो, क्योंकि इसके बिना शांति नहीं आएगा। हरि का नाम ही सब कुछ होगा। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, जटा बढ़ा लिए हैं, मुकुट लगा लिए हैं, तन में पूरा भस्म लपेट लिए हैं। वसन छोड़ी, वसन मतलब वस्त्र, वस्त्र भी त्याग दिए हैं। तन नग्न भया, नंगा हो गए हैं। तो ये इन सब चीजों का जो है विरोध करते थे। कहते थे ये सब दिखावा है। सच्चे हृदय से जो है आप भगवत का भक्ति करिए, भगवान का नाम जपिए। ये बताइए सभी लोग। 7वां लाइन बाकी था। 1 2 3 4 5 6। हाँ,
चलो, राम नाम बिनु शादी ने ये हो गया। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, अवसन छोड़ी तन नगन भया। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भया। मतलब क्या है कि जटा, बाल पूरा बड़का बड़का जटा बढ़ा लिए हैं, मुकुट लगा लिए हैं, तन मतलब शरीर पे भस्म लगा लिए हैं, पूरा लपेट लिए हैं। वसन छोड़ी, वस्त्र को त्याग दिए हैं कुछ लोग तो, और तन नगन भया, पूरे शरीर पे वस्त्र नहीं दिखता है। तो ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये सब दिखावे की दुनिया से बाहर निकलिए और भक्ति में ध्यान लगाइए, सच्चे हृदय से भक्ति करिए, बस राम का नाम का जाप करते रहिए। भस्म नहीं देखते हो, राख वाख जो है, राख लपेट लेते हैं, भस्म लगा लेना। जेते जिय जंत जल थल महियल, जत्र तत्र तू सर्व जिया। गुरु प्रसादि राखिले जन को, हरि रस नानक झोली पिया। देखिए कितना बढ़िया बात लिखा है। जेते जिय जंत, इधर उधर जहां भी देखो जीव जंतु, धरती पे हर जगह, जल में थल में, हर जगह पर सभी प्राणी है। सब क्या है मेरे भाई? सब प्राणी है। जहां पर भी देखो जीव जंतुओं में सब लोग जन्म लेते रहते हैं, सब लोग जीव जंतु में जन्म लेते रहते हैं। और जो लोग मेरे भाई अगर अपने जीवन में राम नाम को नहीं रखेंगे, गुरु प्रसाद राखिले जन को, हरि रस नानक झोल पिया। जो अपने जीवन में भैया गुरु के शब्द को नहीं रखा, राम नाम का जाप नहीं रखा, वो इस संसार से मुक्ति कहां? तो हरि का रस घोर के पी लेना। आय हाय हाय, क्या मस्त। तो यहीं पे ये बात है जो है, पूरा कुल मिला के जो भाव प्रधानता यही है कि हमें भगवत भक्ति करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? भगवत भक्ति जो है करना ही पड़ेगा। बिना भगवत भक्ति का हम इस जीवन से पार नहीं पार। ऋषभ कुमार जी, वीडियो चल रहा है, एक बार आप बैक आके रिफ्रेश करके देख लो मेरे दोस्त। चलिए, एक दूसरा पद है, इसको देख लिया जाए। जो नर दुख में दुख नहीं माने। जो नर मतलब आदमी, जो नर है, जो दुख में दुख नहीं माने, वो सोचिए कितना मजबूत होगा। हम लोग इंसान है, कई बार क्या होता है मेरे दोस्त कि हम लोग दुख में बहुत घबरा जाते हैं। भैया दुख और सुख तो आते रहेगा, सुख में हम ठीक रहते हैं, दुख आता है तो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन गुरु नानक जी का कहना है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो दुख में भी दुखित न हो, हौसला न खोए, घबराए नहीं, सुख स्नेह और भय नहीं, जाके कंचन माटी जाने। कह रहे कि जो व्यक्ति, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, जो व्यक्ति दुख को दुख नहीं माने, मानव को दुख को दुख नहीं मानना चाहिए, सुख स्नेह और भय नहीं, जाके जिसको सुख की आसक्ति नहीं है, जिसको सुख का स्नेह नहीं है, अरु भय नहीं, जाके जिसको किसी चीज का भय नहीं है, डर नहीं है, कंचन माटी जाने, जो सोना जैसी चीज को भी मिट्टी समझे, लालच नहीं आए, सुख से ज्यादा लगाव न हो, प्रभु जैसे रखना है राखो, हम तो रहने के लिए तैयार हैं, हम तो आप ही के बनाए हुए हैं, जैसे रखना है रखो, हर परिस्थिति में मस्त रहेंगे, बस आप संभालो सब कुछ। तो ये जो समर्पण भावना है ईश्वर के प्रति, जो सुख से ज्यादा स्नेह ना, अरु भय नहीं, जाके और किसी चीज का डर भी नहीं हो, जिसको कंचन माटी जाने,
जो सोने जैसी चीज को भी मिट्टी समझे। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, जिसको निंदा का घबराहट नहीं है कि अरे बाप रे मेरी शिकायत हो रही है, मेरी निंदा हो रही है। कुछ नहीं, सब कुछ नहीं होता। नहीं निंदा नहीं स्तुति, नहीं बड़ाई जाके, लोभ मोह अभिमाना, ना लोभ है ना मोह है, और ना ही अभिमान है ना अहंकार है, कुछ भी नहीं। जिस व्यक्ति को निंदा से न डर लगता हो, निंदा को लेकर के न घबराए, जिसके अंदर स्तुति प्रशंसा के लिए, प्रशंसा खुद की बड़ाई का भी वो नहीं हो, लोभ मोह ना हो, और जिसको लोभ मोह अभिमाना ये सब भी ना हो। हर्ष शोक ते रहे नियारो, मतलब हर्ष, हर्ष मतलब क्या होता है भैया? खुशी। हर्ष एवं शोक, हर्ष एवं शोक दोनों परिस्थितियों में वो एक समान रहे। दोनों परिस्थितियों में क्या रहे मेरे भाई? एक समान, जो सुख दुख में एक समान रहे। हर्ष शोक ते रहे नियारो, जो एक ही समान रह जाए दोनों परिस्थितियों में, और नहीं मान अपमाना, जिसके लिए मान अपमान सब बराबर हो। कोई मान अपमान की चिंता नहीं कि मेरा अपमान हो गया। अपमान की चाहत, सम्मान की चाहत ही व्यक्ति को अपमानित करती है। सम्मान की चाहत ही व्यक्ति को अपमानित कर देती है। जो भूखा रहता है ना कि मुझे सम्मान चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, सबसे ज्यादा दुखी वही होता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, जो निंदा में, बड़ाई में, प्रशंसा में, निंदा में, शिकायत में, हर परिस्थितियों में एक जैसा रहे। लोभ मोह अभिमाना, जिसको ना लोभ हो ना मोह हो ना अभिमान हो। हर्ष शोक ते रहे नियारो, जो हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुखी, यानी जो सुख दुख में एक जैसा रहे। नहीं मान अपमाना, मान अपमान में भी एक जैसा रहे, जिसके लिए मान अपमान की चिंता ना हो। आशा मनसा सकल त्यागी, कै जगते रहे निराशा। अब सुनिए, जो आशा, जिसके मन में आशा और निराशा दोनों परिस्थितियों में। सर बायोलॉजी की क्लास कब से स्टार्ट होगी? देखिए साइंस का जो क्लास है एक ही होगा। जैसे फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म होगा तो केमिस्ट्री में पढ़ा लूंगा, केमिस्ट्री खत्म होगा तो फिर मैम बायो पढ़ा लेंगी, ऐसे एक एक चैप्टर पढ़ा जाएगा ना। अब एक ही दिन में तीनों कोई पढ़ाएगा, समझ रहे हो? 8 क्लास हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का 3-3 क्लास अलग नहीं। साइंस है आपका, साइंस। समझ में आ रही है चीजें? तो आशा तृष्णा को त्याग कर, जो संसारिक मोह माया से दूर है, काम क्रोध जेहि पर से नाहिन, तेहि घट ब्रह्म निवासा। जो काम क्रोध से दूर है, जिसके जीवन में क्रोध ना हो भैया, उसी के घट ब्रह्म निवासा, उसी के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं, ब्रह्म निवास करते हैं। तो ब्रह्म किसके हृदय में निवास करते हैं भैया? जो काम को क्रोध को वश में कर ले, काम क्रोध को वश में करे, वश में रखे, और जो सुख स्नेह और भय नहीं जाके, जिसको सुख की चाहत उतरी नहीं है, जिसको डर नहीं है, जो सोने जैसी चीज को मिट्टी समझता हो, निंदा स्तुति सब में एक समान रहता हो, सुख दुख में एक समान रहने वाला, जिसको मान अपमान की चिंता नहीं है, जो आशा निराशा की परिस्थितियों से बाहर निकला हुआ है, काम क्रोध को जो वश में रखता हो, तेहि घट ब्रह्म निवासा, उसी के हृदय में ईश्वर निवास करते हैं। उसी के हृदय में ब्रह्म मतलब परमात्मा, भगवान निवास करते हैं। जो मनुष्य सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति प्रशंसा हर परिस्थितियों में एक जैसा रहे, उसी के हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं। गुरु कृपा जहि नर पै कीन्ही, तीन यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद, स्यो जोयो पानी संग पानी। मतलब क्या है कि गुरु कृपा जहि नर पै किन्ही तीन यह जुगति पिछानी। जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, अब सोच लीजिए
जो भाई सब पर गुरु की तो कृपा होगी नहीं, और सबके हृदय में गुरु निवास नहीं करते हैं। गुरु मतलब भगवान। तो जो सुख दुख स्नेह निंदा स्तुति सुख दुख मान अपमान हर परिस्थितियों में एक जैसा रहे, तीन किन्हीं तीन यह जुगति पिछानी, जो यह युक्ति समझ लिया है उस पर हमेशा गुरु की कृपा रहती है, हमेशा गुरु की कृपा होती है, और वह संसारिक मोह माया से मुक्ति पा जाता है। नानक लीन भयो गोविंद सो जियो पानी संग पानी। इसलिए नानक जी कहते हैं कि ईश्वर की चिंता में उसी तरह से लीन हो जाओ। नानक जी भी लीन हुए थे उस प्रभु के साथ ईश्वर के साथ, इतना लीन हो जाओ जैसे पानी के साथ पानी लीन हो जाता है। जैसे पानी के साथ पानी लीन हो जाता है मेरे भाई, उसी प्रकार से ईश्वर की भक्ति में नानक जी भी लीन हो गए हैं। गोविंद स्यो पान जो पानी संग पानी, जैसे पानी के साथ पानी एकाकार हो जाता है, पानी पानी मिल करके। ये सर्दी हो गया बच्चों, इस आवाज से थोड़ा इरिटेशन हो रहा होगा आप लोगों को, लेकिन क्या करिएगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत किसी को बताइए फटाफट से। समझ में आ गया? इसलिए बच्चों बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। देखिए सुख दुख हार जीत, सुख नहीं होगा तो दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा तो सुख नहीं होगा, दिन नहीं होगा तो रात नहीं होगा, रात नहीं होगा तो दिन नहीं होगा। तो ये दोनों बने रहेंगे हमारे जीवन में, और बने रहने भी चाहिए। सुख हो दुख हो मान हो अपमान हो, हर जगह मान नहीं मिलता, हर जगह अपमान भी नहीं मिलता। आप हर व्यक्ति को खुश भी नहीं रख सकते, सबकी चाहत अलग अलग है। एक आदमी सबको कैसे खुश रख सकता है? नहीं रख सकता। इसलिए आप एकदम न्यूट्रल रहिए, अच्छे से अपना कर्म करिए, मेहनत करिए, मेहनत का परिणाम मिलता रहेगा। समझ में आ गया? तो देखिए हिंदी में हम लोगों का 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, हिंदी में 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस इसका नोट्स देना बाकी है। अब जो है हम अगली क्लास, यानी कि जो हमारी अगली क्लास होगी, उसमें मैं आपको संस्कृत का चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो मैं ही आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं, मैं ही आपको संस्कृत भी पढ़ाऊंगा और केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, 3 विषय मेरा है। ठीक है ना बच्चों? चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बाय बाय, चलते हैं। तो क्रैश कोर्स अभी नहीं ना होगा, क्रैश कोर्स तो अक्टूबर नवंबर में होता है ना, अभी क्रैश कोर्स का टाइम नहीं होता है। ठीक ना? चलिए ठीक है, बाय बाय। क्वेश्चन आंसर इसका हम दे देंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन में कराना है या मतलब, क्योंकि समझा दिए हैं सब कुछ, तो क्वेश्चन आंसर का नोट्स दे देंगे ना, आप लोग उसको पढ़ लेना, और अगर दिक्कत होगा तो फिर हम समझा देंगे। ठीक, चलिए।